पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट एक दफ़ा स्टार्ट तो है, एक चैंपियंस ट्रॉफी आ गई। अब इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम जो रिकॉर्ड टाइम में बना है और मैचेस शुरू होने लगे हैं। पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है, जो प्लेइंग 11 है, अभी मैच में क्या टीम उतरेगी वो अलग है, लेकिन सबसे पहले उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मेरे इस सेंस में है कि शौक तो है ना क्रिकेट देखने का, चाहे उतना ना समझ आती हो, लेकिन एक बहुत समझदार बंदा स्टूडियो में मौजूद है, एजाज वसीम बाकरी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे जानते हैं। बाकरी साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सबसे पहले ओपन आपसे करता हूं, तो फिर सबसे पहले ओपनर्स की बात हो जाए। वो 3 ओपनर्स जो अनाउंस किए हैं उसमें बाबर आजम साहब भी आ गए हैं बीच में। मैं इतनी ज़्यादा लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट की शायद ना हो, लेकिन शौक तो हम सारों को है ना एज पाकिस्तानी। मुझे ये खौफ सा आता है कि खुदा ना खास्ता अगर बाबर ओपनिंग में ना चले तो फिर मसला होगा बड़ा। ये ठीक है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, मुझे ये लगता है कि एक तरह का रिस्क लिया है इमाम उल हक को सिलेक्ट ना करके। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ द फॉर्म है, उसको सिलेक्ट नहीं किया। सैम अयूब इंजर्ड हुआ है, और जब सैम अयूब की इंजरी हुई है तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया, ये फैसला किया कि हम बाबर आजम को फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर मैदान में उतारते हैं। बाबर टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बाबर को ये पोजीशन कहीं ना कहीं सूट भी करती है। आपको भी मालूम है, हमारे ओपनर्स 1.5, 2 ओवर, ढाई ओवर बाद एक ना एक आधी विकेट गिर भी जाती है। रिसेंट पास्ट में साइम और अब्दुल्ला की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पार्टनरशिप लगी है, लेकिन बात वही है, अगर बाबर का विकेट अर्ली ओवर्स में गिर जाता है तो बाकी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, नंबर 7 तक बैट्समैन हम खिलाने जा रहे हैं, तो वो प्रेशर रहेगा। लेकिन क्योंकि माजी में इंडिया ने एक काम किया था, सचिन तेंदुलकर को मिडिल ऑर्डर से उठा के सौरव गंगुली और सहवाग के साथ उन्होंने ओपनर खिलाया था और 4-5 साल वो ओपनर खेले, लेकिन बाद में फिर उनकी पोजीशन चेंज हुई है। रिस्क लिया आकिब जावेद ने, लेकिन क्योंकि आकिब जावेद का सिक्का चल रहा है, वो जो भी फैसला कर रहा है, वो स्पिनर्स के साथ जा रहा है, वो जो विकेटें तैयार करवा रहा है, पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है, तो मुझे ये लगता है कि आकिब जावेद बाबर आजम के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। रिस्की फैसला है, लेकिन एक ये बात भी है कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्कोर जरूर किया, तो सेंचुरी नहीं आ रही है। शायद कहीं ऐसा सोचा जा रहा है कि सेंचुरी आ जाए बाबर आजम की। अपने होम ग्राउंड है, होम कंडीशन है, प्रेशर ज्यादा होगा। ये भी अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस ट्राई नेशन सीरीज में हमें हमारे कॉम्बिनेशन का पता चल जाएगा। लेकिन सवालात जो सिलेक्शन कमेटी पे आप उठा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो हम सब के दिमाग में वो सवालात हैं। आई विश के आकिब जो वो रिस्क लेने जा रहे हैं वो कामयाब हो। कुछ प्लेयर्स जो कि यूजुअली ये देखा है कि वो पिछले जो 4-5-6 महीने से चले आ रहे होते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे अचानक नाम बीच में आ गए हैं कि जो थे ही नहीं कहीं पे, अचानक ही बीच में से। बिल्कुल, राना फ़हीम अशरफ कहीं पे भी नहीं थे, आमिर जमाल थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर राना फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन हुई, खुशदिल शाह की सिलेक्शन भी लास्ट मोमेंट पे हुई, सऊद शकील की। अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सऊद शकील को रखना था पाकिस्तानी टीम में, तो उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते, उसको साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे, कमजोर हरीफ था, वहां खिलाते। रेड बॉल से आपने व्हाइट बॉल की तरफ टीम को ले आए। लेकिन क्योंकि अकबर आकिब जावेद जो डिसीजन ले रहा है, जब से मोहसिन नकवी साहब उसको लेके आए हैं, उसके आने की वजह से पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पे वापस आई है। हम वो टीम है जो ठीक 3 महीने पहले बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में 2 टेस्ट मैचेस हारे, और इनका उस दिन शायद ये बात भी कर रहे थे बाट साहब कि हमने लो लेवल टच किया, और ये बात सच है, हम पाकिस्तानियों को माननी चाहिए कि आप पिंडी में बांग्लादेश से लगातार 2 टेस्ट मैचेस हारे, वो डिजास्टर था। उसके बाद आकिब आए, आकिब ने आके चीजों को तब्दील किया, तो हमें अब ट्रस्ट करना चाहिए। अब जो 15 अनाउंस हो चुके हैं, हमें उनके साथ जाना चाहिए। काबिल एहतराम एजाज वसीम बाकरी साहब, पहले तो आपको स्टूडियो में खुश आमदीद। थैंक यू सर। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कम वक्त में कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है, दुनिया क्रिकेट का मेरा ख्याल है ये मुनफरद रिकॉर्ड जो है ये हो चुका है। और यार, इंडियन मीडिया अब कहाँ है जो कहता था मुझे स्टेडियम दिखाओ, नहीं बनना। यू रिमेंबर सर, उसी बात पे तो सारा दिन बन गया स्टेडियम, लो जी आ गई, पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे, स्टेडियम बन गया। अब इंडियन मीडिया को थोड़ी सी अगर शर्म होना, थोड़ी सी, तो जरूर इसको शर्म फील करनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, बाकरी साहब से पूछना यह चाहता हूं कि ये जो काम मुकम्मल हुआ है, बाकरी साहब इस कारकर्दगी पर मोहसिन नकवी को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? मेरा जाती ख्याल यह है कि 100 में से 110 नंबर उनको देने इसलिए बनते हैं कि 120 दिनों के अंदर स्टेडियम तैयार हुआ और सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग बचाई गई। आज जब वर्कर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब ने उनको खाना दिया हुआ था, जिन्होंने ये स्टेडियम तैयार किया,
तो उन्होंने एक बात बताई कि पीसीबी का स्टाफ कहता था कि जब मेन बिल्डिंग पीसीबी के दफातर गिराए गए तो सब लोग परेशान थे, लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद मोहसिन नकवी ने मॉनिटर की चीज़ों को, और 120 दिन के अंदर कज़ाफी स्टेडियम का तैयार होना ऐसे लगता है कि जिन या भूत आके बना के चले गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ये कारनामा किया है, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम 70 की दहाई में जब बना था तो यहाँ झारा और अनोखी की फाइट हुई थी पहले। ये देसी कुश्ती का अखाड़े टाइप का स्टेडियम था। खलाई मखलूक बना गई है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन बन गया है। ये खलाई मखलूक ने नहीं बनाया बट साहब, एफडब्ल्यू ने बनाया, बड़ा तेजी से उनका काम होता है। आपने खलाई मखलूक कह दिया। मैं खैर दोबारा कमिंग बैक टू द प्लेइंग 11, बॉलिंग के बारे में आप क्या तज्जिया रखेंगे? द बॉलर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, और स्पेशली अभी आप जो स्पिनर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो वो ठीक है सिलेक्शन? देखें अकबर, पाकिस्तान ने जो एक स्पिनर खिलाया है मुझे इस बात की समझ नहीं आई है। फिर आकिब जावेद ने टीम बनाई है, हमें वो सपोर्ट करना चाहिए, वो जो डिसीजन लेता है वो पाकिस्तान के हक में जाता है। लेकिन अपनी कंडीशन के ऊपर इंडिया ने, बुमराह उनका इंजर्ड है, उन्होंने बुमराह की जगह सिराज की बजाय वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड के अंदर शामिल किया। उनकी टीम में कुलदीप यादव है, उनकी टीम में रवि बिश्नोई है, उन्होंने अपनी टीम के अंदर रविंद्र जडेजा 4 स्पिनर्स को रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, इंग्लैंड 2 स्पिनर 3 स्पिनर के साथ आ रहा है, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। और पाकिस्तान टीम इंतजामिया ये कहती है क्योंकि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर है। मेरा जाती ख्याल ये है कि 2023 का जो एशिया कप श्रीलंका में हुआ और जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, एशियन कंडीशन में हुआ, हमारी और उन जैसी एक जैसी कंडीशन है। वहां पर हमारे फास्ट बॉलर अफगानिस्तान की 272 रन के एवज सिर्फ 2 विकेटें ले सके थे। में बाकी साहब जो जादू देखा है हमने, और हमें शिकस्त हुई। तो हम स्पिनर्स के ऊपर, हम फास्ट बॉलर्स पर रिलाई करें, उसके पीछे एक साइंस है भाई, वो ये है कि जो इंडिया के साथ जो दुबई में 23 फरवरी का गेम है, वो फास्ट बॉलर की गेम है। पाकिस्तान के टेरर डालना होता है फास्ट बॉलर्स के साथ, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में हम इंडिया से मैच आ रहे थे उस दिन भी हमने इंडिया को 120 पे आउट किया था। तो पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच के लिए, सिर्फ एक मैच के लिए अपने पेस बैटरी बढ़ा दी है, क्योंकि वो ड्रॉप इन विकेट है, ग्रासी विकेट नहीं है, वहां विकेट बना के रखा जाता है। तो उस ड्रॉप इन विकेट का पाकिस्तान इंडिया से एडवांटेज लेना चाहता है, लेकिन लगता यही है कि हमारे फास्ट बॉलर्स टीम में तो रखते ना यार स्पिनर्स को, आप 15 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। फुल टाइम स्पिनर्स को रखते ना आप टीम में, और फिर पिचेस जैसी आपने, वजह यह है कि हमने अपने बल्लेबाज बढ़ाने की कोशिश की है। हमने पार्ट टाइमर रखे हैं कि ताकि वो 7-2-4 ओवर करवा के हमें दे सकते हैं। हम अपनी फास्ट बॉलिंग पे जा रहे हैं। दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही है वो स्पिनर वक्त बताएगा इंडिया के साथ जो मैच है वो नहीं हारना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी बाकी टीम सारा कुछ है, इंडिया वाला मैच जो है ना, नहीं अकबर, हमें इंडिया वाले मैच के अलावा हमें अपनी चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में हो रही है और हमें सेमीफाइनल लाजमी खेलना चाहिए। यही मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा बाकरी साहब के, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल ने भी कहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है ट्राई सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी में वो मुतवाज़न है। तो आप ही से मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि आप चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट को देखें और दूसरे ट्राई सीरीज को देखें, कामयाबी जो है कितने फीसद आपको नजर आ रही है? हम रेस में कहां दौड़ रहे हैं इस स्क्वाड के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का है? क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए, हम 3 वनडे सीरीज जीतने के बाद इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को 3-0 हराया, जिम्बाब्वे को हराया। तो हम जीत के साथ उतरने जा रहे हैं मैदान में। एक काम करें, बाबर और फखर और रिजवान अगर ये तीनों स्कोर करते हैं, एक बात आप दोनों याद रखिएगा, यहां पर अगर आप पहले बॉलिंग करेंगे तो आपको 350 350 रन पड़ेगा, और आपने फिर बैटिंग के साथ वो करने भी हैं। तो अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, आपको 300-350 रन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है पाकिस्तान की। स्पिनर्स को मदद मिलेगी और जो रात को टीम बॉलिंग करेगी वो भी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि अभी भी सर्दी है, ड्यू फैक्टर पड़ेगा, गेंद बार बार गीला होता है, खुश्क होता है, बॉलर की ग्रिप नहीं बनती है। अब पाकिस्तान फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। आकिब ने ये जो फैसला किया है, देखते हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो। अल्लाह करे ये कामयाब हो। वैसे मुझे एक साथ छोटी सी परेशानी और भी लगी हुई है कि यार सर्दियां खत्म हो गई हैं।